नुसरत आरा, बिल बतौड़ी को इस हाल में लाने का जिम्मेदार कौन? पीटीवी पे जाके फिर वापस आऊँ, देखें इतना काम करने के बावजूद वो गेट से अंदर नहीं जाने दे रहे। क्या हामून, जादूगर और जकूटा ने मिलकर उठाया फायदा? इसमें हमें महाना 25,000 रुपया जकूटा को 25, 26, 27 तक, और इतना ही मुझे मिल जाता था जी। मुझे तो नहीं मिलते थे जी, मुझे तो आज पता लग रहा है कि फंड भी इन्हें को मिलता था। क्या नस्तूर जिन बना हामून जादूगर का शिकार? हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या हो। गुज़श्ता एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से हमारे जो बहुत ही लेजेंडरी फनकार हैं ऐनक वाला जिन के, वो किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी क्या हालत ज़ार है, और स्पेशली नुसरत आरा साहिबा किस तरह से अपनी इलाज के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही हैं, और मुन्ना लाहौरी जकूटा जो हैं वो किस हाल में हैं, और शहजाद कैसर साहब और हसीब पाशा साहब से भी आपको मिलवाया। इस सारे मामले में जहां हमें हुकूमत की तरफ से कुछ कोताही नजर आई कि उन्होंने हमारे इतने प्यारे फनकारों का ख्याल उस तरह से नहीं रखा जिस तरह से रखना चाहिए था, वहीं कुछ अपने ऐसे भी थे जिनकी तरफ से बहुत ही कारी वार किया गया। वो लोग कौन थे वो तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन सबसे पहले मैं आपको तारुफ करवाता चलूं कि आज बहुत ही मैं ऑनर फील कर रहा हूं कि मेरे साथ सेट पर मौजूद हैं नुसरत आरा साहिबा, बिल बतौड़ी साहिबा, और इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। ये काफ़ी बीमार थी लेकिन ये अब फाइनली सेहतयाब होकर यहाँ पर आई हैं, और उस एपिसोड में हम इनसे बात इसलिए भी नहीं कर सके थे क्योंकि इनकी तबीयत नासाज थी। हमने सिर्फ फ़ोन पे इनका एक क्लिप और एक शॉट लिया था, उस वक्त CMH में एडमिट थी, लेकिन आज ये अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब होकर यहाँ पर आ गई हैं। सबसे पहले हम इनसे बात करना चाहते हैं और असल हकीकत जानते हैं कि वो अपने कौन थे जिन्होंने इनसे बहुत सारा झूठ बोला। आज ये इस हाल में नहीं होती अगर इनके साथ उस तरह से उस वक्त ना वो बर्ताव किया जाता जो इनके साथ बरता गया था। अस्सलाम वालेकुम। कैसी नुसरत आरा साहिबा? अल्लाह आपको तो हम बचपन से देखते थे, और यकीन माने जब हमारा ये शो चला है इंकशाफ का, उसके बाद हमारे पेज पे इतने लोगों ने आपके लिए दुआएं की हैं, क्योंकि हर पाकिस्तानी जिसने ऐनक वाला जिन देखा हुआ था वो अपने दिल पर एक बोझ महसूस कर रहा था कि आज हमारी प्यारी बिल बतौड़ी किस हाल में और किस तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अच्छा, आवाम की तरफ से बेपनाह प्यार मिला ही, और वो जो आपके लिए कुछ चीज़ों का ऐलान हुआ है वो भी हम प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे ही, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब ऐनक वाला दिन चल रहा था, और जो बहुत सारे लोगों ने सवाल हमारे पेज पर भी किया वो ये था कि इतनी शोहरत मिली आपको, इस तरह से आप कामयाब रहीं ऐनक वाले दिन में, और पाकिस्तान टेलीविज़न की हिस्ट्री का वो कामयाब तरीन ड्रामा था, उसके बाद आप किसी और करैक्टर में नज़र क्यों नहीं आई? या तो वो करैक्टर बहुत अच्छा हो गया था या बहुत ख़राब हो गया था। जो नहीं, डेफिनेटली बहुत अच्छा हुआ था, उसके बाद आपको और भी तो नज़र आना चाहिए था। आपको क्या लगता है, आप ज़ाहिर बात है सवाल से सोचती होंगी? जी मैं बहुत सोचती हूँ, और मैं बीमार भी इसीलिए हो गई हूँ कि फनकार को मारना तो बहुत ही आसान है, उसे काम ना मिले, इतनी शोहरत, बहुत कंटिन्यू काम कर रहा हो और एकदम उस पर दरवाजे बंद हो जाएं तो उसका क्या हाल होगा। सही। मुझे ये बताइएगा कि आपने कोशिश की उन जो हमारे डायरेक्टर्स थे, प्रोड्यूसर थे पीटीवी के, उनसे बात की कि भाई मैं देखो मैं आपके लिए इतना बड़ा किरदार मैंने आपके लिए अदा किया है, आप मुझे दोबारा ड्रामों में काम क्यों नहीं दे रहे? मैंने बहुत कोशिश की, पीटीवी पे भी कोशिश की, लेकिन वहाँ से भी किसी ने मेरे लिए यस नहीं कहा, नो कमी। अब बताएं इतना मैं कन्वेंस जाऊँ वहाँ से पीटीवी पे जाके फिर वापस आऊँ, और देखें इतना काम करने के बावजूद वो गेट से अंदर नहीं जाने दे रहे। ये कैसी बात है? पीटीवी के गेट से अंदर नहीं जाने देते? हाँ, इतना काम करके आपका नाम नहीं है जी। अब ये देखें, ये मैं पीटीवी का वैसे शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे एक नाम दिया पीटीवी ने, बिल बतौड़ी। वैसे ये कैसी बात है, डूब बढ़ने का मकाम है मेरे लिए। मैं शौक दूं कि मतलब नुसरत आरा साहिबा का ड्रामा जो था ऐनक वाला जिन, वो ड्रामा था जिसने लाहौर स्टेशन को बहुत अरसे तक खर्चा पानी चलाया है, क्योंकि इतने पैसे ये कमा के देता ड्रामा, और एक लेजेंडरी अदाकारा जो थी उन्होंने दुनिया भर में अपना नाम बनाया, और करोड़ों पाकिस्तानियों के दिल पे छाई रहीं, और इनको पीटीवी के दफ्तर में दाखिल नहीं होने दिया जाता था जब ये जाती थी कि मुझे काम दिया जाए। ऐसा था जी, मैं काम के लिए जाती थी पीटीवी पे, मैंने कहा मेरा पास बनाओ, तो कहते जी आपका नाम नहीं है लिस्ट में। वो देखो जो गेट पे सारा जो स्टाफ है गेट का, चौकीदार वगैरह आपको अंदर नहीं जाने देते थे पीटीवी के? उनको तो कह रहे हम आपका नाम नहीं भेजा प्रोड्यूसर ने। मैंने कहा भैया आप मुझे नहीं जानते, अभी तो मैं गई हूँ, अभी तो एक किस्त बाकी चल नहीं रहा। ये है ऐनक वाले जिन की बिल्कुल, यानी बिल्कुल ऐनक वाले जिन के खत्म होने के फौरन बाद के ये हाल आते हैं। ऊपर से हमारे भाईजान हामून भाईजान, उन्होंने जो ड्रामा शुरू किया हुआ है अलहमरा में,
उनके पास ही गई, उन्होंने तो सॉरी कर लिया, मैडम कसम से आपके हम आपको इसलिए नहीं रख सकते कि हम 200 रुपया देते हैं आर्टिस्टों को। मैंने कहा गुड बाय। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और ये चीज़ें भी हैं, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि हसीब पाशा उनका जो इस थ्रू आउट जो एपिसोड है, ये सारा जो मामला जो था हमारे फनकारों की इस हालत या कस्मोपुशी के हवाले से, वो कोई ट्रांसपेरेंट नहीं था, वो शफाफ नहीं था, उसमें बहुत सारे उलझाव थे। उनको भी आज सेट पे बुलाना है। मेरे साथ शहजाद कैसर साहब भी होंगे, नसूर जिन भी होंगे और ज़कूटा जिन भी होंगे। ये सब आज मेरे साथ सेट पर मौजूद होंगे। इन सब से हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले दिखाते हैं कि पिछली एपिसोड में जो गुज़श्ता दिनों हमारी एपिसोड चली ऐनक वाला जिन के हवाले से, हसीब पाशा हामून जादूगर ने क्या कहा था कि वो कितने पैसे दे रहे हैं और किस तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं बिल बतौरी को। पहले आइए आपको वो क्लिप दिखाते हैं। इसमें हमें महाना 25,000 रुपया ज़कूटा को 25, 26, 27 तक, और इतना ही मुझे मिल जाता था जी। बाकी हम आर्टिस्टों में तकसीम कर दे। 3 हिस्से होते थे जो हमें चेक मिलता था, उसमें एक हिस्सा फनकारों को होता है, एक ज़कूटा का और एक मेरा। लेकिन इसको हम चेक का इंतजार नहीं करवाते थे। जब बिल बतौरी जब आती थी, क्या ये तो नहीं हुआ कि बिल बतौरी काम करती रही और पैसे उस तक नहीं पहुंचे? आप क्या सोचते हैं कि मेरे ड्रामे वो आम करती और उसका भाई उसको बगैर खर्चे के घर भेज दे? कैसे हो? पेमेंट हम देते थे मेरे ख्याल से 2,000 रुपये पर। तो नहीं, अगर महीने में वो 4 परफॉर्मेंसेस दे रही हैं तो तकरीबन 8,000 रुपये उन्हें मिलते हैं। हाँ जी। मेरी बहन मेरे ड्रामे में काम करे और मैं उसका ख्याल ना रखूं, ये अभी आपने सुना हामून जादूगर जो कि हसीब पाशा साहब हैं, उनका ये फरमाना था हमारे उस एपिसोड में। आज ये मेरे सामने मौजूद हैं। ये दूध का दूध पानी का पानी करेंगी। नुसरत आरा साहबा सामने हैं, बिल बतौरी साहबा। मुझे बताइएगा, आपको जब ये अलहमरा में जो ड्रामा हो रहा है, मैं आपको बताना चलूँ कि जब ऐनक वाला दिन टीवी से बंद हो गया तो लाहौर आर्ट्स काउंसिल जो है उन्होंने ये किया कि इस ड्रामे को अलहमरा में शुरू कर दिया ताकि बच्चे इसको देख सकें। और उसका कोई टिकट नहीं है, कोई पास नहीं है। हुकूमत की तरफ से ग्रांट भी मिलती है जो कि तकरीबन माहाना 70,000 रुपये है, जिसमें से उन्होंने बताया, अभी आपने ऑन रिकॉर्ड देखा कि 25,000 वो अपने पास रखते हैं, 25,000 वो ज़कूटा जिनको देते हैं और बाकी 25,000 जो है बाकी आर्टिस्टों में मिलते हैं। जबकि अगर आप उनका कार्ड देखें जो कि वो पास है उस ड्रामे में जाने का, उस पर बिल बतौरी का नाम भी लिखा है, ज़कूटा भी लिखा है, उनका अपना नाम भी लिखा है। यानी नाम वो इनका ज़रूर लिखते हैं लेकिन पैसे इनको नहीं मिलते। मुझे अब ये बताइएगा कि जब ये ड्रामा शुरू हुआ अलहमरा में, वो आपके पास आए, आपको ऑफ़र की जी, तो आपने क्यों नहीं किया? मैंने पैसों की वजह से नहीं किया। कितने पैसे आपको दे रहे थे? वो कहते, मैंने पूछा ना, मैंने कहा पैसा मिलेंगे कितने? कहने लगी 200 मैडम आपके करने का नहीं है, छोड़े पर, आपने क्या काम करना हमारे साथ, हम आपको नहीं रखते, इसलिए कि पैसे नहीं है हमारे पास इतने। पैसे नहीं हैं? हाँ, पैसे नहीं है। और अभी जो वलीद जो कि ज़कूटा साहब के बेटे हैं, उन्होंने अभी बताया कि 2,000 रुपये, जो आपने जितनी परफॉर्मेंस की उसके 2,000 रुपये मिले। तो क्या आपको 2,000 रुपये मिलते थे? नहीं, मुझे पास तो 3 मैंने शो किए लास्ट में, इसीलिए कि मुझे पता था पैसे तो मिलने ही नहीं है। मैंने फिर बहुत ज़्यादा मैंने कर लिया, बहुत रिक्वेस्ट की हसीब पाशा ने कि आ जाया करो, घर में पड़ी रहती है, क्या करती हो? मैंने कहा चलें ठीक है, मेरा और जब घर आप है। आती थी आपको कितने पैसे देता था वो? 500 रुपये हामून जादूगर हसीब पाशा साहब जो थे वो देते थे हमारी नुसरत आरा बिल बतौरी साहबा को, जबकि ये लीडिंग मेन कैरेक्टर थे इस ड्रामे के, जिन्होंने इस ड्रामे को इस हाइप तक पहुंचाया और उनको लाइव परफॉर्म करने के थिएटर में वो 500 रुपये देते थे। और ये अभी की बात है, यानी 2 महीने पहले की बात है। जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद से शहजाद कैसर साहब, जो ऐनक वाला जिनका टाइटल जिन्होंने किया, वो किन हालात से गुजरे, क्या चीज़ें उन्होंने देखी और अब जो बिल बतौरी साहबा के साथ हुआ और जिस तरह से इनको मैनिपुलेट किया गया, इनको कहा कुछ गया और हकीकत में कुछ और हुआ, वो जानते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद कैसर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने का और मेरे लिए बहुत ऑनर है कि आप भी मौजूद हैं, नुसरत आरा साहब भी मौजूद हैं, मेरे बचपन के आप लोग फेवरेट हीरो हैं। ये मुझे बताइएगा कि क्या हुआ, अब आपने सारी कहानी सुनी, आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? बस आई एम रियली शॉक्ड कि जिस तरह नुसरत आरा कह रही हैं, अगर सही कह रही हैं तो मैं समझता हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन ये है कि मेरा जहाँ तक ख्याल है, बहुत सारी वजूहात होती हैं। अगर एक आदमी अपना प्रोग्राम लेके चल रहा है, ठीक है, उन्होंने देखा इस कैरेक्टर की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ समथिंग एल्स, लेकिन उन्हें ये भी देखना चाहिए था कि क्या इस इंसान को इस काम करने की ज़रूरत है। उस नज़र से मैं समझता था कि नुसरत आरा का हक बनता था कि वो आएँ एंड शी शुड बी पेड
एंड इक्वली शी शुड बी पेड। अगर जकूटा का एक नाम है, अगर हामून जादूगर का एक नाम है, तो नुसरत आरा का, बिल बतौड़ी का भी बहुत नाम है। आप भी तो इस टीम का की रोल थे, आप हीरो थे इस ड्रामे के। आपको क्यों नहीं लिया गया जब ये अलहमरा में ये हर हफ्ते शुरू हुआ, इस प्ले को दिखाया जाना, उसका बजट अप्रूव हुआ, गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि ये जारी रहेगा जब तक ये सारे आर्टिस्ट जिंदा हैं, ताकि उनका किसी न किसी फ़ायदा हो सके। जो मेन लीडिंग कैरेक्टर था वो इस ड्रामे में क्यों नज़र नहीं आया? मैं यानी आप क्यों नहीं थे अलहमरा में होने वाले इस लाइव शो में? असल में जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ है तो मुझे तकरीबन 1 साल के बाद पता लगा कि कोई जिन और जादूगर एक प्रोग्राम अलहमरा पे हो रहा है। हसीब पाशा साहब ने, हामून जादूगर साहब ने 1-2 दफ़ा इनवाइट किया उस प्रोग्राम पे एज अ गेस्ट। मैं गया, मैंने प्रोग्राम देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं माइक पे जाके मैंने तारीफ़ भी की और मैंने भी अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर की और उन्होंने भी कहा कि शहजाद साहब आप भी आ जाया करें यहाँ पे। मैंने कहा इंशाल्लाह यार मैं ज़रूर आऊँगा। इस तरह टाइम गुजरता रहा और एक टाइम ऐसा भी आया कि आई वॉज इन अ डार्क सर्कल, जिस वक्त मुझे भी ज़रूरत थी इस प्रोग्राम की। हसीब पाशा साहब को भी पता है। तो मैंने दबी ख्वाहिश ज़ाहिर की थी हसीब से और हसीब ने मुझे कहा था कि आप आएँ। तो मैंने फिर एक दिन हसीब से पूछा, हसीब व्हाट इज़ द बजट, क्या होगा जब मैं आऊँगा? तो हसीब ने मुझे यही कहा था कि बजट बहुत कम हमें मिला है शहजाद साहब, आपके लिए तो ये है कि आप मैनेज कर सकें 800 या 1000 रुपये में तो आप आ जाएं। 1000 रुपये पर परफॉर्मेंस? मैंने सोचा कि वाकई इन लोगों को इतने कम पैसे मिल रहे हैं, तो मैं, क्योंकि मुझे दूर से आना था, तो मैंने काफ़ी सोचा कि मैं करूं ये प्रोग्राम। लेकिन फिर मैंने कहा कि ये मेरे लिए तो प्रॉब्लम होगा, इतनी दूर जाना और इतने से पैसे करना, और ये लोग बेचारे पता नहीं कैसे कर रहे हैं। विच आई न्यू, मेरी एक दफ़ा बात हुई थी हसीब से, तो ऐसे ही मुझे कुछ पता लगा था। हसीब पाशा साहब को भी यहाँ पर बुलाएंगे, ज़कूटा जिन भी हमारे साथ होंगे और आज दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नुसरत साहब बहुत बहुत आपको मुबारक हो। मुकर्रम साहब आपने इतना बड़ा हमें सामने लाए, हमारा मेरी आज तक किसी ने ये बात नहीं सुनी कि मुझे टीवी से अंदर नहीं जाने दिया। लाहौरी साहब आपका 7 लाख रुपए का चेक जो हमारी इतना तो सोच रहे हैं बहुत सलीम हनीफ जो कि सनम ग्रुप के चेयरमैन है, उनकी तरफ से है। जैसे ही उनकी सोसाइटी यहाँ पर शुरू होगी तो एक बना बनाया घर भी आप दोनों को मिलेगा। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। मैं बोला था कि 2-2 हज़ार रुपए जो हैं वो मिलते हैं, तो क्या 2000 रुपए तो नहीं मिलते थे? वो तो कह रही कि 200 रुपए उनको दे दिए जाते थे जब वो, तो आपको इस बात का कहना था कि हसीब पाशा साहब इस तरह से पैसों में कमी पेशी कर रहे हैं, और आपको भी बताया खुद जा रहे हैं और मिलता कुछ था? कमी तो नहीं होती थी, क्योंकि पैसे मुझसे भी, एक जो लिस्ट होती है ना हमारी, वो लिस्ट पहले मेरे पास हसीब अंकल देखते हैं, फिर मैं देखता हूँ। फिर वो जो हम देते थे पर मंथ, वो आंटी को देते थे हम 2000 रुपये। 2000 रुपये? मैं तो 3 शो किए हैं बेटा। हाँ जी, नहीं आपने 3-4 किए, चौथा 4 शो के आपने 2000 रुपये दिए, जिसमें आई थिंक वो हसीब अंकल ने दिए हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है कि 2000 रुपये। आपको मालूम है या आपको एक्चुअल पता है कि मतलब इतने पैसे दिए? नहीं, एक्चुअल पता है कि ये 2000 हैं। 2000 हैं, तो वो तो कह रही है आपको 2000 दिए। नहीं जी, मैं तो बिल्कुल झूठ ही कह रही। रोजी पे बैठी हूँ, मुझे क्या जरूरत है, मेरा भाई है वो भी, मैं उसके पे झूठ तो मैं क्यों लगाऊंगी? आपके सामने उन्होंने पैसे दिए थे इनको? नहीं, मेरे सामने। तो इसका तो मतलब ये कि कुछ पता था, आपके सामने दिए तो नहीं ना? हाँ, मेरे सामने नहीं दिए, लेकिन मुझे पता था। 500 का पता है इसको? 500 नहीं दी आपको दिखाया थे? हाँ जी, 500 पर शो। हाँ तो बोलिए बेटा, मैं आपके सामने 500 पैसे। तो 2000 रुपए पर एपिसोड तो नहीं मिलते थे ना, 500 रुपए पर एपिसोड मिलते थे। 2000 उसने मुझे 4 शो का दिया है। 4 शो का दिया है, जो कि हमने लास्ट टाइम जब मुझे ये पता चला था कि 2000 रुपए पर इनको परफॉर्मेंस मिल रहे हैं, तब भी मैं शौक था कि इतने बड़े आर्टिस्ट को आप 2000 रुपए दे रहे हैं और महीने में 4 परफॉर्मेंस है, तो सिर्फ 8000 रुपए लेके जा रहा है। जबकि नुसरत आरा साहिबा को, बिल बतौड़ी साहिबा को सिर्फ 500 रुपए पर परफॉर्मेंस दिए जाते थे। इसी वजह से वो इस हाल में पहुंची कि अपने इलाज के लिए दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। ये हो रहा था हाल, और खुद जो 25,000 रुपए थे वो उनकी जेब में जा रहे थे, और बाकी के पैसे उनका कहना था कि कुछ इधर चले जाते थे और बाकी आर्टिस्टों को दे दिए जाते थे। शहजाद कैसर साहब हमारे साथ फैसलाबाद से हैं। सर, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैनिपुलेट किया गया, किस तरह से नुसरत आरा साहिबा को ये बताया गया कि इतने पैसे मिल रहे हैं, जबकि उतने पैसे उनको नहीं मिल रहे थे?
असल में देखें, अगर तो प्राइवेटली हसीब साहब ये प्रोग्राम कर रहे होते और अगर वो सिर्फ वही प्रोड्यूसर होते और उनकी जेब से पैसे जा रहे होते तो मैं समझ सकता हूँ कि प्रोड्यूसर हमेशा चाहता है कि आर्टिस्ट को कम पैसे दे, आर्टिस्ट चाहता है प्रोड्यूसर से ज़्यादा पैसे ले। लेकिन चूँकि ये प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से था तो इसमें इक्वलाइज करना ज़रूरी था। जितने ज़कूटा के प्रोग्राम पैसे बनते थे उतने नुसरत आरा के भी बनते थे, जितने हसीब के बनते थे हसीब को भी उतनी मिल के। मेरे कहने का मतलब है कि इससे कंट्रीब्यूट सही तरह से किया जाता। जिस तरह मुझे अब पता लग रहा है कि सिर्फ ये 500 रुपये पर शो के लेती थी, तो दैट वाज इट्स रियली हार्ड। मुझे तकलीफ़ हुई है, मुझे वाकई तकलीफ़ हुई है। अपना तो खैर मैं भूल ही गया हूँ कि शहजाद कैसे रहने वाला जिन भी था। और जहाँ तक एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जहाँ तक ज़कूटा का ताल्लुक़ है, हसीब ने ज़कूटा का बहुत साथ दिया है। ये मैंने देखा है, जब बीमार होता था हसीब इसे लेके भागता था, थोड़ी सी इसकी कोई प्रॉब्लम होती थी ज़कूटा को लेके जाता था। और अगर ये वलीद इनका जो बेटा है थोड़ा सा उन्हें कवर अप के, मैं बल्कि यूँ कहूँगा कि हसीब पाशा के ज़कूटा जिन पे बहुत सारे एहसानात। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि हसीब पाशा साहब ने बहुत ख्याल रखा होगा, इसमें हम उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन बात यह है कि जिन लोगों का ख्याल नहीं रखा गया, जिनकी हक तलफी हुई, उसके हवाले से आप एक और बात आपको दिखाएं। एक क्लिप दिखाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि 25,000 रुपये इन सब आर्टिस्टों को मिलते हैं, जो कि अदाकारों का एक फ़ंड बनाया हुआ है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें इन फनकारों को मिलते हैं। पहले आपको क्लिप दिखाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि नुसरत आरा साहबा को एक्चुअल पैसे मिलते हैं कितने। हमें हुकूमत पंजाब 25,000 रुपया, मुझे नहीं बल्कि तमाम मुस्लिक फनकारों को दे रही थी। गालिबन की तादाद 127 है। मैम, आपको कितने पैसे मिलते थे जो कि अदाकारों का फंड है उसमें से? जी, उसकी बात हुई थी ड्रामे के दौरान। हसीब भाई ने कहा, मैंने खुद अपने हाथ से 30,000 मेरा, 30,000 मुन्ने लाहौरी का, 30,000 मैंने अपना लिखा। तुम इतने मिलते हैं? मैंने कहा हसीब भाई मुझे तो 10,000 मिलते हैं। अब तो 10 भी नहीं मिलते, 6 महीने के बाद 16,000 का चेक मिलता है मेरे। इसका तो मतलब ये हमारे इन फनकारों का बहुत ही जो थोड़ा बहुत पैसा था ये भी कहीं खाया गया, ब्यूरोक्रेसी में खाया गया, या कौन कौन उधर लोग बैठे हुए हैं उनके अंदर दर्द दिल नहीं है, कोई खौफ खुदा नहीं है, वो उनका इतना सा पैसा भी खा जाते थे। यानी 10,000 रुपये जो इनको मिल रहा है, 25,000 भी नहीं मिल रहा, 10,000 रुपये में अपना गुजर बसर कर रही थी बिल बतौड़ी साहिबा, और उनका वो 10,000 भी 6 महीनों बाद मिला तो 16,000 करके, यानी 60,000 की जगह इनको 16,000 रुपये पकड़ा दिए गए। पैसे दिए जाते थे हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हमारे इतने बड़े आर्टिस्टों को 10,000 रुपये। और जो मैं उनका भी नाम लूँगा, एक अदाकारा कवल जो हैं, जो कि आर्टिस्टों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत के से अपॉइंट हैं, वो तो खैर भाई लास्ट एपिसोड में भी नहीं आई थी। इस एपिसोड में भी उन्होंने हमें कोई लिफ्ट नहीं कराई, क्योंकि उनको पता था हम उनसे बात करेंगे तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। उनकी लाइफ तो बहुत लैविश है, लेकिन जिन फनकारों के लिए वो फंड बना है जो उनको मिलना चाहिए, उसमें काफ़ी सारे घपले नज़र आ रहे हैं। और जो उनको पैसे दिए भी जाते थे उसमें इतना जलीलो ख्वार कर दिया जाता था हमारे इन फनकारों को कि वो कुछ मतलब वो इस अज़ियत से गुजरते थे कि बयान से बाहर है। और मैं यकीन माने, मैं शॉक्ड हूँ, जो लोग देख रहे होंगे वो भी शॉक्ड है कि इनको 10,000 रुपए के लिए इस तरह से जलीलो ख्वार किया गया नुसरत आरा बिल बतौड़ी साहिबा को। अच्छा, अब आप वलीद, आप लोगों के साथ भी चेक का ये मामला होता था? ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। इतनी जगह से ही आपको करवाना पड़ता था? ठीक, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा शहजाद कैसर साहब, आपको इस फंड में से पैसे मिलते थे? मुझे तो नहीं मिलते थे जी, मुझे तो आज पता लग रहा है कि फ़ंड भी इन्हें को मिलता था और इन्हें फ़ंड भी मिला। और ये अभी आपके प्रोग्राम की वजह से मुझे पता लगा कि ऐसा भी कुछ सिलसिला है। हसीब पाशा साहब हामून जादूगर जो थे वो तो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, वो जाके वहाँ पर जो बात करते थे वो तो कोई और नहीं कर सकता था। और हर जगह आई थिंक वही एक तरह की प्रेजेंटेशन देते थे कि वो ये आइडिया थ्रो करते थे कि हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो बेनिफिशियल होते थे वो बहुत कम लोग होते थे। जो असल कास्ट में से बहुत अहम मेंबर हैं उनको खबर ही नहीं होती थी, उनको पता भी नहीं होता था। और मुझे यही सोच के देख के बड़ा अफसोस हुआ था कि जो पास है उस अलहमरा में चलने वाले ड्रामे का, उसके ऊपर बिल बतौड़ी लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है। अगर वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी तो उनका नाम उस पास पे क्यों मेंशन है? जाहिर बात है बच्चे जब हामून जादूगर, ज़कूटा और बिल बतौड़ी पढ़ते हैं देखने आते हैं, और जब वहाँ पर बिल बतौड़ी को नहीं पाते तो वो भी अफसरदा होते हैं। नुसरत साहब बहुत बहुत आपको मुबारक हो। मुकर्रम साहब, आपने इतना बड़ा हमें सामने लाए। हमारा मेरी आज तक किसी ने ये बात नहीं सुनी कि मुझे टीवी से अंदर नहीं जाने दिया। लाहौरी साहब, आपका 7 लाख रुपए का चेक जो हमारी सोच रहे हैं बहुत चलिए
नईम हनीफ जो कि सनम ग्रुप के चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से है। जैसे ही उनकी सोसाइटी यहाँ पर शुरू होगी तो एक बना बनाया घर भी आप दोनों को मिलेगा। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। इंकशाफ है बहुत अरसे बाद, शायद बहुत ही रेयर आपने मूवमेंट देखी होगी कि ऐनक वाले जिनके तमाम अहम किरदार एक साथ इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद से शहजाद कैसर साहब जो कि नस्तूर जिन हैं, नुसरत आरा साहिबा बिल बतौड़ी वो भी हमारे साथ सेट पे मौजूद हैं, जकूटा जिन मुन्ना लाहौरी वो भी हमारे साथ हैं, और अब हमें ज्वाइन किया है हसीब पाशा हामून जादूगर ने, वो भी हमारे साथ हैं। वेलकम टू द शो सर। अच्छा सर, बात हो रही थी ऐनक वाले जिन के हवाले से और बहुत सारी बातें हुई, स्पेशली वो क्लिप जो आपने हमें बताया था, जो आपने हमें लास्ट एपिसोड में हमारे साथ जो बात की थी, वो भी व्यूवर्स ने देखा, जिसमें आपने कहा कि जो अलहमरा में चलने वाला जो प्ले है ऐनक वाले जिन का, जो कि ऐनक वाले जिन होने के बाद जिन और जादूगर के नाम से आप लोगों ने शुरू किया था और बड़ी कामयाबी से वो जारी था। उसमें आपने पैसों के हवाले से बताया कि आप 25,000 रुपये आपको मिलते थे, फिर 25,000 रुपये जो थे वो आप जकूटा जिन साहब को देते थे और बाकी के जो पैसे थे वो बाकी फनकारों में डिवाइड हो जाते थे। तो सर, जब मैंने इनसे बात की मुन्ना लाहौरी साहब से, उन्होंने कहा कि हमें सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम मिले हैं 22 मिले हैं, उसके बाद 18 हो गए और फिर जो है अब 15 मिल रहे हैं। तो इस हवाले से थोड़ा बताइएगा कि पैसे हमारे आर्टिस्टों के बढ़ने चाहिए, ना कि वक्त के साथ महंगाई के साथ कम होने चाहिए, ऐसा क्यों हुआ? पहले जो हमने ड्रामा शुरू किया उस वक्त ड्रामे की ड्यूरेशन थी 1 घंटे की, उसके बाद वो ड्यूरेशन हो गई 1.5 घंटे की, और इस वक्त हमारा प्ले 2.5 घंटे तक जा पहुंचा हुआ है। पहले उसमें 10 फनकार कम करते थे, इस वक्त 25 फनकार काम कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से फनकारों को कुछ ना कुछ तो देना, खाली हाथ तो नहीं भेजना। फनकार तो कोई भी जो है बगैर पैसों के काम नहीं करते। लेकिन जो मिलते थे इनको क्या नाम है, जकूटा जिनको वो उतने नहीं मिलते थे, और अभी गालबन अब जो मिल रहे थे वो 15,000 पे आगे थे। अगर ऐसी बात थी तो आप बताते, उस वक्त आपने ये क्यों कहा कि 25,000? आपने गलत बयानी से काम क्यों लिया? जी गलत बयानी है नहीं। 25,000 कब मिलते थे? किसने कहा ये 25,000 मिलते? एक सेकंड, अभी आपको वो क्लिप दिखाते हैं जो आपने 2 हफ्ते पहले कहा। इसमें हमें महाना 25,000 रुपया जकूटा को 25, 26, 27 तक, और इतना ही मुझे मिल जाता था जी। बाकी हम आर्टिस्टों में तकसीम कर दे। 3 हिस्से होते थे जो हमें चेक मिलता था, उसमें एक हिस्सा फनकारों का होता है, एक जकूटा का और एक मेरा। लेकिन इसको हम चेक का इंतजार नहीं करवाते थे। जब बिल बतौड़ी जब आती थी, क्या ये तो नहीं हुआ कि बिल बतौड़ी काम करती रही और पैसे उस तक नहीं पहुंचे? आप क्यों सोचते हैं कि मेरे ड्रामे वो आम करती और उसका भाई उसको बगैर खर्चे के घर भेज दे? कैसे होता? आने जाने का रक्षा का किराया दिया और आपने कहा कि मेरी बहन मेरे ड्रामे में काम करे तो ये होगा, लेकिन ऐसा हुआ। आपकी बहन भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे रिकन्फर्म कर लेते हैं। और आपने अभी सुना और आपने खुद अपने अल्फाज हैं आपके, मैंने कहीं से कोई आपकी डबिंग नहीं की हुई, आपने ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा ये बात मुझे ठीक 2 हफ्ते पहले बताई कि आप इतने पैसे दे रहे हैं, लेकिन आज वो सामने मौजूद है। तो आप इस बात से हट गए और आप कह रहे हैं कि इतने कम पैसे हैं। नहीं, बिल्कुल मैं तो क्लियर कर दूं कि शायद आप क्लियर मैं नहीं कर सका, ये आपको समझ नहीं आई। महाना जो हमारे हिस्से में आता था ये 20, 21 और जब 15 तक चला गया हुआ है, 25 तक में होता था। इसमें बाज़ का स्पेशल प्रोग्राम आ जाते थे। मुझे एक बात ये समझ नहीं आई कि अगर आपका और जकूटा जिन जो हैं इनका बराबर का हिस्सा था तो फिर बिल बतौड़ी को बराबर का हिस्सा क्यों नहीं दिया गया? बिल बतौड़ी इसमें नहीं आई। 12 दफा होने का है कि जब भी आती थी अवार्ड शो पे आती थी, और जब भी अवार्ड इन्हें दिया जाता था बाकायदा उसका, हमने इनको रिक्वेस्ट की है कि आप मैडम आए, आप भी ड्रामे का हिस्सा हैं। जब हमने ये ड्रामा शुरू किया उसके में 2-3 साल के बाद ड्रामा जाके हिट हुआ है। उसके बाद हम बराबर ऑफर करते रहे। नस्तूर जिनको कहा है, इनको भी कहा है। बिल्कुल। अब पीछे इस वक्त शहजाद कैसर भी मौजूद हैं। शहजाद कैसर, आपको जब इन्होंने कहा था आपका क्या इस रिस्पॉन्स था और आप क्या करना चाह रहे थे? ये थिएटर जब आप, क्योंकि आपने खुद बताया कि आपके हालात बहुत ख़राब थे। असल में जब ये प्रोग्राम इनका शुरू हुआ है तो तकरीबन मुझे 1 साल के बाद पता लगा कि जिन और जादूगर एक प्रोग्राम 1 साल के बाद पता चला? आपने मेन हीरो को ही नहीं लिया उस ड्रामे में? हाँ, मुझे बताएं ना। भाई साहब इस नहीं सर, जरूरी नहीं है। हमारे ग्रुप नहीं, देखें इस वक्त ग्रुप बने हुए हमारे। जकूटा जिनका एक अपना ग्रुप है, वो अपने आर्टिस्टों को लेके प्ले कर रहा है। ये जो है एक रैम्बो बाबा है, उसका अपना है। बिल बतौड़ी भी कहीं ना कहीं काम करती है। नस्तूर जिनके भी अपने आर्टिस्ट हैं, ये भी अपना अपना काम करते रहते हैं। मैंने भी अपने तौर पर एक ड्रामा शुरू कर दिया और उसको हमने हाईलाइट कर दिया, कामयाब कर दिया। अपने तौर पे सर एज प्रोड्यूसर आप शुरू करते, मैं बिल्कुल मजाज नहीं था आपसे सवाल करने का, लेकिन ये जो आगे प्रेजेंट हुआ था गवर्नमेंट की तरफ, ये ऐनक वाले जिन की कास्ट के हवाले से प्रेजेंट हुआ था। पास के ऊपर आज ही बिल बतौड़ी लिखा हुआ है, जबकि बिल बतौड़ी अब आके पार्ट बनी है। ठीक है, लिखा है जब इन्होंने आना शुरू किया। क्या गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को ये पता था कि सिर्फ ये आप 2 कर रहे हैं? उसके अलावा आपने ये मेंशन उनके सामने किया कि या तो नस्तूर जिन मुल्क से बाहर जा चुके हैं, बिल बतौड़ी करना नहीं चाह रही। मैं आज बिल बतौड़ी साहब से पूछता हूं, आप ये ड्रामा क्यों नहीं करना चाहती थी? पैसों की वजह से। पैसों की वजह से, क्योंकि इनको 500 रुपए दिए गए।
बतौड़ी जब हमारे चेक मिलता है 1 महीने के बाद, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब ये अलग आती हैं तो फिर हमें अपने पल्ले से इनको देते हैं, जबकि बाकी फनकार इंतजार करते हैं कि जब हमें चेक मिलता है उस वक्त डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 4 हफ्ते बाद मिले, 5 हफ्ते बाद मिले। जब ये आती थी तो अब हमें इनको इंतजार कौन करवाए पूरा महीना। फिर हम पल्ले से देते थे कि आप मैडम आई हैं तो आप खाली हाथ जब ये आप 8 लेकर जाइए। साल पहले ये प्ले शुरू हुआ था, इनकी तबीयत भी उस वक्त नासाज नहीं थी, ये काफ़ी मतलब उस वक्त काम कर सकती थी। अगर इनको पैसे अच्छे ऑफर किए जाते, आप भी कहते कि देखो इतना मैं अपना हिस्सा रखूंगा, इतना मैं ज़कूटा का रखूंगा, इतना आपने अपना हिस्सा ज़्यादा रखा, ये मैं अग्री हूँ, होना चाहिए क्योंकि आपका इनिशिएटिव था, ठीक है, आपने एक चीज़ अप्रूव करवाई। लेकिन वहाँ पर ये कह देना कि वो करना नहीं चाह रही काम, आपके मुंह पे उन्होंने बैठ के बोला कि वो करना चाह रही थी, लेकिन उनको पैसे इतने कम मिल रहे थे कि उनके आने जाने का किराया हार्डली उसमें पूरा हो रहा था। और शहजाद कैसर साहब ने भी आपको सामने कहा कि उनको तो 1 साल के बाद पता चला कि ये ऐनक ड्रामा 2 साल के बाद हिट हुआ, जाके हमने पूरी मेहनत की है। आपको शहजाद कैसर जब आप आए इस पे, जब आपको 1 साल के बाद पता चला है और आपको बुलाया गया, एक दफ़ा अवार्ड शो था, ना जाने क्या चीज़ थी, उस वक्त आपने क्या देखा और आपने क्या किन अल्फाज का इजहार किया हसीब पाशा साहब से? आज वो सामने बैठे हैं। नहीं है, इस तरह था कि मुझे इन्होंने कॉल किया, एज अ गेस्ट बुलाया, एंड मैं बड़ा इनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे याद रखा, एज अ गेस्ट ही बुलाया। मैं आया, बड़ी इज़्ज़त अफजाई की, मेरे बच्चों ने भी प्रोग्राम देखा, इट वॉज़ अ वेरी गुड प्रोग्राम, हमने प्रोग्राम एंजॉय किया। इसी तरह 2-4 मरतबा में आया और इन्होंने हल्की सी ख्वाहिश ज़ाहिर की कि शहजाद आप भी आ जाया करें, और मेरा भी एक डिज़ायर था कि मैं भी आके करूं। ये किस ईयर की बात है सर? कुछ ये तकरीबन 1 साल तकरीबन पहले मुझे हसीब ने, या 8 महीने या 9 महीने, इतनी टाइम है। अच्छा, 9 महीने जब इन्होंने मुझे कहा था कि आप आए हैं, तो मैंने हसीब से पूछा, हसीब बजट क्या होगा? तो हसीब ने मुझे कहा था, शहजाद साहब बजट तो बहुत घट है, लेकिन तुसी आ जाया करो, गड्डी का पेट्रोल निकल जाएगा, तकरीबन 1000 रुपये। ये हसीब पाशा साहब से इस बात का जवाब लेंगे, क्योंकि 1 साल पहले तो ज़ाहिर बात है बजट काफ़ी बढ़ चुका था। वो जो 70 या 77,000 जो थे वो मिला करते थे इस प्रोडक्शन को पर मंथ, उसमें से आप मेन हमारे जो लीडिंग एक्टर थे नसूर, जिनको आप सिर्फ 1000 रुपये ऑफर कर रहे थे, आखिर इनका क्या जवाब होगा? लेते हैं एक ब्रेक के बाद। नुसरत साहब बहुत बहुत आपको मुबारक हो। मुकर्रम साहब, आपने इतना बड़ा हमें सामने लाए, हमारा मेरी आज तक किसी ने ये बात नहीं सुनी कि मुझे टीवी से अंदर नहीं जाने दिया। लाहौरी साहब, आपका 7 लाख रुपए का चेक जो हमारी बहुत सलीम हनीफ जो कि सनम ग्रुप के चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से है। जैसे ही उनकी सोसाइटी यहाँ पर शुरू होगी तो एक बना बनाया घर भी आप दोनों को मिलेगा। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। सारे मामलात आपने देखे इस एपिसोड में कि कितने गंभीर हुए हुए थे पैसों के हवाले से, क्या प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नज़र नहीं हमें आई। अगर नीयत साफ भी थी, लेकिन मामलात जो थे वो उतने शफाफ नहीं थे जितने होने चाहिए थे। अगर वो मामलात उतने शफाफ होते तो शायद हमारे फनकारों को बीमारी के लिए, अपने इलाज के लिए बीमारी में दर बदर की ठोकरें ना खानी पड़ती। हमने सब अभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अपने साथ लेने की कोशिश की थी, लेकिन वो शायद इस हवाले से इतने सीरियस या संजीदा नज़र नहीं आते। लेकिन यकीन मानिए, हर पाकिस्तानी हमारे इन फनकारों की फलाह व बहबूद के लिए इंतहाई सीरियस है, और इसी वजह से एक बहुत अच्छी खबर भी, एक बहुत अच्छा कदम भी उठाया गया, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से भी एक अनाउंसमेंट हुई है। 5 लाख रुपए की हुई है, शायद कासमी साहब ने की है जी, और कि वो इनको दिए जाएंगे। लेकिन उससे बड़ी अनाउंसमेंट जो है हमारे एक ऐनक वाले जिनके एक फ़ैन और एक बहुत ही मारूफ हस्ती हैं इस्लामाबाद की, उन्होंने किया। पहले आपको वो क्लिप दिखाते हैं कि कुछ दिन पहले, बल्कि सिर्फ 3 से 4 दिन पहले उन्होंने क्या अनाउंसमेंट किया है, ताकि हमने इतनी जो आपको एक टेंशन भरी जो एक सारी मुलाकात दिखाई है, इसको थोड़ा खुशी में और एक अच्छे रंग में बदला जा सके। आपको बताएं कि 24 न्यूज़ के प्रोग्राम इंकशाफ की कोशिशें रंग ले आई हैं। गुज़िश्ता हफ्ते नशर होने वाले प्रोग्राम में मारूफ ड्रामा ऐनक वाला जिन के किरदारों बिल पतौड़ी और ज़कूटा जिन की हालत ज़ार दिखाई गई थी। इस प्रोग्राम के नशर होने के बाद इस्लामाबाद की मारूफ शख्सियत कैप्टन रिटायर्ड सलीम हनीफ ने 7 लाख रुपए और लाहौर में 5 मरले का प्लॉट देने का ऐलान कर दिया है। जी देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम ऐनक वाला जिन और हमारे जो आर्टिस्ट हैं नुसरत आरा साहिबा और मतलूब रहमान साहब, हम इनको देख के बड़े हुए हैं और इनकी बहुत सी बातों पे हम हंसे मुस्कुराएं। अब आज जब इनके दुख का टाइम है तो हमें इनके साथ खड़ा होना हमारा फ़र्ज़ है, और मैं सम्हान ग्रुप की तरफ से इन दोनों आर्टिस्ट के लिए
7-7 लाख रुपए, और इंशाल्लाह जब हमारा समान हाउसिंग लाहौर में प्रोजेक्ट शुरू होगा तो दोनों आर्टिस्ट के लिए 5-5 मरले के घर इंशाल्लाह का मैं ऐलान कर रहा हूँ। साहब उन्होंने आपके लिए 7 लाख रुपए और एक प्लॉट, जब उनकी वो भी सोसाइटी शुरू होने वाली है लाहौर शुरू होगी, वो आपको फ़ौरन प्लॉट मिल जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप सलीम हनीफ साहब को? उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इस चैनल की वजह से, चैनल की वजह से, और बहुत ही मशकूर हूँ, बहुत दुआएं दूँगी। यह आपने बहुत ही खूबसूरत अनाउंसमेंट सुनी कैप्टन रिटायर्ड सलीम हनीफ की तरफ से, जो कि सनम ग्रुप जो हैं उसके चेयरमैन भी हैं, और उन्होंने सिर्फ ये वादा ही नहीं किया बल्कि आज के शो में मेरे हाथ में ये चेक भी हैं 7-7 लाख रुपए के, जो कि मैं इनिशियली इनको दूंगा नुसरत आरा साहिबा को। नुसरत साहिबा बहुत बहुत आपको मुबारक हो, और यकीन, और ये वो चेक है जिसके लिए आपको कहीं भी जलीलो ख्वार नहीं होना पड़ेगा, आपको कहीं ऐसी जगह पर नहीं जाना पड़ेगा। मुन्ना लाहौरी साहब, आपका 7 लाख रुपए का चेक, और ये आपको सलीम हनीफ जो कि सनम ग्रुप के चेयरमैन हैं उनकी तरफ से है, और आपको इसके अलावा एक मकान भी मिलेगा। जैसे ही उनकी सोसाइटी यहाँ पर शुरू होगी तो एक बना बनाया घर भी आप दोनों को मिलेगा, और हम आपके लिए दुआ गो हैं। और ये एक जिसे कहते हैं कि हैप्पी एंडिंग, वो कहते हैं ना कि ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, तो इख्तिताम तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ है। और हसीब पाशा साहब, मैं आपसे कहूँगा कि इसमें कोई भी आपने दिल में बात नहीं रखनी। कुछ सवाल थे जो कि हमारे जब ये शो चला था तो ये अवाम के सवाल थे जो हमारे पेज पे आए कि भाई हसीब पाशा साहब तो गवर्नमेंट ऑफिसर से उन्होंने इस आवाज़ क्यों नहीं उठाई, और हम आपसे भी ये प्रॉमिस लेते हैं ताकि हम इख्तिताम हंसी खुशी करें। हमारे बहुत ही बेहतरीन फनकार मौजूद हैं। शहजाद का साहब हमें फैसलाबाद से हमें ज्वाइन किया हुआ है, नुसरत आरा साहिबा हैं, बिल बतौड़ी साहिबा हैं, जकूटा साहब हैं, हसीब पाशा, हामून जादूगर है। मैं ये चाहता हूँ कि आप एक दफ़ा दोबारा से इनिशिएटिव लें, हम आपको सपोर्ट करेंगे, और आप जाएँ गवर्नमेंट के पास और कहें कि हमारे ये 2 फनकार, इनको हम पार्ट बनाना चाहते हैं अपने एक बहुत ही अच्छे और कामयाब प्ले का, तो खुदारा इसका बजट बढ़ाएं। और आप उन लोगों के हवाले से भी आवाज़ उठाएं जिनका अप्रूव तो 25,000 रुपये होता है, लेकिन उनको मिलते सिर्फ 10,000 रुपये हैं। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप ऐसा करेंगे। इंशाल्लाह कर चुके हैं, हम ऐसा करेंगे नहीं, हमने किया है। और जो 5 लाख का वादा आप लोगों ने किया वो हमने पीटीवी ने मांगा, इनके सारे बायोग्राफी मांगी, इनकी फॉर्म फिलअप करके दे दिए गए। अताउल्लाह कासमी साहब ने चेयरमैन ने कहा कि जो डिजर्विंग है, नुसरत अच्छा भी है। और एक और चीज़ कि अगर कल को नुसरत आरा साहिबा या जकूटा जिन हमारे इतने बड़े आर्टिस्ट हैं पीटीवी जाएं तो उनको दरवाजे पे ना रोका जाए, ये बहुत बड़ी जिल्लत है। मुझे नुसरत आरा साहिबा ने बताया कि जब वो पीटीवी काम मांगने जाती थी तो उनको रजिस्टर में कहते हैं आपका नाम नहीं है, उनको पीटीवी के अंदर नहीं जाने। यही सूरत हाल है जी, हमें भी जब गेट पे नाम होता है तो हम अंदर जाते हैं, इतना कुछ काम करने के बावजूद। वो एक सरकारी इदारा है, हमें आज भी, मैं कल गया हूँ तो वहाँ पे चिट लेके हमें जाना पड़ता है, सिक्योरिटी वाले नित्य रोक लेते हैं। आप चले, हम कुछ दिल जलाने वाली बातें नहीं करते, खुशी का मौका है, 7-7 लाख रुपए मिले हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप? और जिन्होंने दिया वो भी आपके फैन थे। जो हमारी इज्जत सोच रहे हैं, बहुत सलीम हनीफ साहब, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं अल्लाह का। और इनको अल्लाह ने वसीला बनाया, ये अल्लाह के बड़े करीब है, अल्लाह इनसे राज़ी है जो इतना बड़ा इन्होंने हमारे बारे में सोचा। अल्लाह ने आपको भी परवरदिगार अपनी हिफ्ज़-ओ मान में रखे। मुकर्रम साहब, आपने इतना बड़ा हमें सामने लाए, हमारा मेरी आज तक किसी ने ये बात नहीं सुनी कि मुझे टीवी से अंदर नहीं जाने दिया। साहबा, बिल बतौड़ी साहबा, आप हम सबकी जान है, अल्लाह आपको खैरियत से रखे, और आप हमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते रहे। और मुन्ना लाहौरी साहब आप भी, और शहजाद कहते साहब हमारे बहुत ही प्यारे नसूर जिन्होंने फैसलाबाद से हमें ज्वाइन किया। सर, हम मेक श्योर करेंगे कि अब जो अलहमरा में प्ले हो रहा है उसमें आप भी हों और उसका बजट इंक्रीज हो, और इतनी कसम कुर्सी हमारे अदाकारों की ख़त्म हो, और हमारी जो बिल बतौड़ी साहब हैं वो भी उसमें काम करें ताकि इज्जत से रोटी कमा सकें। इन्हें अपने फैंस से किसी फैंस के चेक पर इन्हिसार नहीं करना पड़े, बल्कि ये अपनी खुददारी के साथ अपनी जो है ज़िंदगी आगे गुजारें। इसी के साथ टीम इंकशाफ को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।